सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, कल दिल्ली गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ोतरी के रिगार्डिंग एक अपडेट आप सभी साथियों तक वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर शेयर किया था, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी अपने आप में। लगातार लंबे समय से गेस्ट टीचर प्रयासरत थे, सैलरी बढ़ाने की डिमांड कर रहे थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने पिछले 7-8 साल से गेस्ट टीचर की सैलरी में एक भी रुपया की बढ़ोतरी नहीं की है। लिहाजा कोर्ट का ही सीधा ऑर्डर आ चुका है सैलरी बढ़ाने को लेकर के, जो कि पिछली वीडियो में आपके साथ मैंने एक पॉइंट शेयर किया था, जिसमें कि कोर्ट ने दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट को टैग किया है, साथ में दिल्ली एजुकेशन डायरेक्टर को भी टैग किया है और दिल्ली फाइनेंस डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी टैग किया है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छे संकेत हैं सैलरी बढ़ने की रिगार्डिंग। जैसे ही आप लोगों तक ये वीडियो आई है, कई सारे साथियों ने इधर उधर शेयर किया है, उसके बाद कई सारे सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन भी आप साथी हमसे पूछने लगे। साथ में ये हमें खबर मिली है कि कुछ साथी अपनी अपनी दुकानें खोल बैठे हैं, मतलब हमसे केस करवाइए, हम आपको केस में इन्वॉल्व करेंगे, आप भी केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। तो आपको क्या करना है, सही डिसीजन आपको मैं क्लियर करूंगा। उससे पहले जो आपकी कन्फ्यूजन है, जो डाउट है, वो भी क्लियर कर देते हैं। तो एक भाई हमारे अमरनाथ वशिष्ठ जी, इन्होंने पूछा है कि आज से आचार संहिता लग गई सर, अब क्या होगा। देखिए, आचार संहिता में कोई भी ऐसे काम नहीं होते हैं जो सरकार को फ़ायदा करें। सरकार कोई ऐसी घोषणा ही नहीं करती है जो नई घोषणा हो, जैसे वैकेंसी के रिगार्डिंग है। कोई भी ललचाने वाले स्टेटमेंट सरकार नहीं देती है, लेकिन ये कोर्ट का ऑर्डर है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, सरकार घोषणा ही नहीं कर सकती, सरकार कुछ ऐसा ललचा नहीं सकती जब आचार संहिता लग जाती है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर तो मानने ही पड़ेंगे और बाकी सारे काम तो होते ही हैं। सिर्फ सरकार घोषणा ही नहीं कर सकती। तो भाई, ये तो कोर्ट का डंडा है ना, कोर्ट का डंडा तो सरकार को भी मानना पड़ेगा और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी मानना पड़ेगा। साथियों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि सही जानकारी सभी तक पहुंचे। मिस गाइड आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। कई सारे साथी आपको मिस गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरा एक सवाल है संध्या त्रिपाठी जी का। एकेडमिक मेरिट शिक्षक पात्रता परीक्षा साल का समय गेस्ट टीचर विभाग को दिया है, मतलब 12-14 साल दिया है। हमें न्यायालय से न्याय की गुहार लगानी है चाहिए। तो ऑब्वियसली आराम से जब सारे काम हो जाएं तो न्यायालय में कौन जाएगा। न्यायालय का दरवाज़ा तब खटखटाया जाता है जब अन्याय होता है। 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है तो अन्याय तो है ही। अब इसके लिए न्यायालय है तो न्यायालय से न्याय की डिमांड, गुहार जरूर लगानी चाहिए। और भैया 2-3 ऑर्डर आ चुके हैं और आगे क्या करना है वो भी आपको मैं शेयर करूंगा क्लियरली। आपको बस मिसगाइड नहीं होना है और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। इंग्लिश किंग का सवाल है कि कोर्ट भी इनका ही है, कोर्ट की मानता कौन है। ये कई बार और कई जगह मैंने ये भी सुना है कि कोर्ट की मानता कौन है। साथियों, जो सच है वो आप सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट की कौन मानता है, अगर ये स्टेटमेंट सही होता तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल जाते? कई सारे मंत्री भी गए और भी सारे मंत्री जेल जाते हैं। तो अगर कोर्ट की कोई नहीं मानता तो फिर जेल क्यों जाना होता। दूसरी चीज़, जिस आईडी से आप यानी कि एज ए गेस्ट टीचर एट प्रेजेंट टाइम में वर्किंग है, वो जॉब आपको कोर्ट के बाद ही मिली है। यानी कि कोर्ट में ही ये कोर्ट का डिसीजन आया कि गेस्ट टीचर कंटिन्यू रहेंगे, हर साल फॉर्म नहीं भरेंगे। तो भाई कोर्ट का ऑर्डर आया तभी तो अब रिन्यू होते हैं हर साल, वरना पहले तो हर साल फॉर्म भरे जाते थे। कई सारे साथी नए आते थे, कई सारे नए पुराने हट जाते थे, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर आया है और आप सभी साथी रिन्यू हो रहे। दूसरा, ये कोर्ट का ही ऑर्डर आया है जो लीफो आया, यानी कि कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया है कि जो भाई लंबे टाइम से काम करे, जिसके डेज ज़्यादा हैं वो जॉब में रहेगा और जिसके कम डेज हैं वो हटेगा। तो इसका मतलब देखिए, लीफो सही है गलत है ये मैं नहीं कह रहा हूँ। फिलहाल मेरा कहना ये है कि कोर्ट से ही लीफो आया है। इसका मतलब कोर्ट की नहीं मानता तो भाई डिपार्टमेंट में लीफो नहीं चलता गेस्ट टीचर के बीच में। तीसरा और बड़ा एग्जाम्पल है, हमारे महिला साथी जानते हैं, मैटरनिटी लीव। आज से लगभग 7-8 साल पहले अगर सही हूँ तो गेस्ट टीचर को कोई भी मैटरनिटी लीव नहीं मिलती थी, कोई मैटरनिटी नहीं मिलती थी। गेस्ट टीचर अपने ही बिहाफ पे जो भी उसे अपने डेज लॉस करने होते थे, सैलरी नुकसान करना होता था, जो भी कुछ है, लेकिन कोर्ट में ही अपील की गई और कोर्ट से गुहार लगाने के बाद कोर्ट ने कहा कि गेस्ट टीचर को भी मैटरनिटी लीव का बेनिफिट दिया जाना चाहिए। मैटरनिटी लीव हर फीमेल का राइट है, हर माँ का अधिकार है और वो मिल रहा है। इसका मतलब रिन्यूअल कोर्ट से हुआ है, लीफो कोर्ट से आया है, जो मैटरनिटी लीव है वो कोर्ट से आया है और कई सारे काम कोर्ट से हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे कुछ साथी जो है ना, वो डिपार्टमेंट ने टर्मिनेट कर दिए थे, हट गए थे, वो दोबारा से कोर्ट से ही
ज्वाइन हुए हैं कोर्ट के ऑर्डर से। तो ऐसा नहीं है कोर्ट के ऑर्डर मानने पड़ते हैं, बल्कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं, कोर्ट का डंडा कहें इसे, ऑर्डर नहीं। पवन तिवारी जी करे कि 2 दिसंबर की इन्फॉर्मेशन है, आज कैसे पता लगा। देखिए ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि ये कुछ ऐसे केस है कि कुछ 2 तारीख को आए, कुछ उसके बाद भी आए, कुछ उससे पहले भी आए। एक अदिति वाला केस भी था। तो बहुत सारे ऑर्डर आ चुके हैं, फिलहाल आए ही जा रहे हैं, और भी आगे और भी आएंगे। तो ये पहले क्या था कि ठीक ऑर्डर था, लेकिन लगा कि सरकार कर देगी, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। तो अब सभी साथियों तक सूचना देना भी ज़रूरी है कि भैया कोर्ट से भी ऐसा आ चुका है और जल्दी सैलरी बढ़ने की अच्छी खबर भी मिलने वाली है। ठीक है, अब आपको क्या करना है वो भी मैं क्लियर करूँगा। एक और साथी का सवाल है, अभी कितनी सैलरी मिलती है गेस्ट टीचर को। तो मुझे लगता है कि शायद ये गेस्ट टीचर नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। और इसी के साथ ही एक और भाई ने पूछा है कि रिलीफ गेस्ट टीचर इसमें कैसे आएँ, इस सिस्टम में कैसे आएँ। तो यार रिलीफ गेस्ट टीचर भी सिस्टम में आ सकते थे, सारे तितर बितर हो गए। कोर्ट में जाते ना, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते तो रिलीफ साथी भी वापस जॉब में आते, क्योंकि रिलीव का मतलब ये कि वैकेंसी कम है, लेकिन अभी डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसी खाली पड़ी है। जब वैकेंसी खाली है तो भाई रिलीव क्यों हो। कोई भी साथी एक नहीं हो पाए, सरकार से डायरेक्ट मांग करते, एक बल्क में जाते, भाई 6-7 हज़ार रिलीव हुए तो सारे तितर बितर हो गए। तो भाई अपने आप कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कोर्ट से भी मिलेगा, सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। अब बात आती है कि भाई कई सारे साथी दुकान खोल के बैठे हैं। तो मैं सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये सूचित करना चाहता हूँ, इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, और आपका दायित्व है कि इस वीडियो को आगे शेयर करें। किसी को भी कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक सिंगल साथी को पैसा नहीं देना। तो फिर भाई क्या करें। तो साथियों क्या होता है कि अभी 3-4 केस आ चुके हैं, डिपार्टमेंट पर प्रेशर पड़ता है, और भी बहुत सारे केसेस डाले जाएंगे, और जितने ज़्यादा केसेस डिपार्टमेंट के ऊपर डाले जाएंगे उतना ज़्यादा डिपार्टमेंट पर प्रेशर पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर दो और उसे पैसे दे दो। कोई 500 मांगे, कोई 2000 मांगे, कोई 5000 मांगे, कोई 10,000 मांगे, भाई कोई लिमिटेशन तो होती है ना। तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, किसी को पैसा नहीं देना। अपने ही स्कूल के 20-25 टीचर्स मिले, 15-20 टीचर्स मिले, जो भी है, और वो एक केस डालें। ज़्यादा जब बल्क में बहुत सारे होते हैं तो भाई उसमें तो भ्रष्टाचार होता है, उसमें ही गड़बड़ी होती है, और वही काम आपको नहीं करना। आपको खुद केस लड़ना अपनी बल्क में आप 20, 25, 15, 20 साथी इकट्ठे हों, खुद वकील के पास जाइए, खुद बात कीजिए। आपको जल्दी ही एक और इसके रिगार्डिंग वीडियो आ जाएगी, जिन जिन साथियों ने केस डालने ही लड़े हैं और जो ये जीत कर आए हैं, वो जल्दी ही हमारे चैनल पे आएंगे और वो भी केस का स्पष्टीकरण करेंगे कि किस किस तरीके से क्या क्या सिस्टम होता है। क्योंकि केस की ज़्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं है, इसलिए मैं भी उस पर उतनी बातें नहीं कर पाता हूँ। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि पैसा किसी को भी नहीं देना है, चाहे 500 रुपये मांगे, चाहे 5,000 रुपये मांगे, अपना केस खुद लड़ना है। कैसे लड़ेंगे, अगली वीडियो आप लोगों तक बहुत जल्दी आ जाएगी, जिन्होंने केस लड़ा है, और पूरी डिटेल आपको इसमें शेयर कर दी जाएगी। बाकी फ़िलहाल मैं फिर से कहूँगा कि किसी को भी एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई सस्ते में कर दे, कोई कम में कर दे, आपको इन्वॉल्व कर देंगे, आप भी उसका बेनिफिट ले पाओगे। तो ये सारी बातों में आपको उलझना नहीं है, सीधी सी बात, वो काम करना जो सही तरीका है। सही तरीका जल्दी आप लोगों तक शेयर कर दिया जाएगा। भाई पैसा किसी को मत देना यार, ये मैं आपको अभी कह रहा हूँ और बार बार कहूँगा, बचिए थोड़ा सा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे स्कैम हुए हैं, और जो भी हुए हैं स्कैम है या जो भी कुछ है, बहुत सारे आरोप भी लगते आए हैं, पैसे खा गए, पैसे गायब हो गए। तो ये दोबारा ना रिपीट हो, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो यार आप भी ज़रूर छाछ भी फूंक कर पियो, दूध भी फूंक कर पियो, लेकिन पैसा किसी को भी मत दो। भाई अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।